देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। मास्क नहीं डाला सर आपने? जल्दी आ गए सर, पता नहीं लगा। भाई साहब, आप लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? क्योंकि कोविड चल रहा है। सर अभी डाला था, अभी उतार दिया। कोरोना वायरस की वजह से भारत में पाबंदी की शुरुआत हुए 1 साल पूरा हो गया है। याद होगा आपको, आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले देश में कोरोना की वजह से पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था। अब देश इस वायरस के बारे में जानता है। देश में अब तक कोरोना से 1,59,000 लोगों की मौत हुई, लेकिन 1 साल के बाद लगता है कि लोग ज्यादा लापरवाह हो गए। इसीलिए मार्च में फरवरी के मुकाबले कोरोना के मामले 5 गुना बढ़ गए हैं। इसीलिए 1 साल बाद आपको कोरोना से संभलना पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया। 22 मार्च 2020 यानी कि 1 साल पहले देश में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया था। और पिछले 1 साल कोरोना के मामले किस तरह तेजी से बढ़े और फिर इन पर काफी हद तक काबू भी पा लिया गया। लेकिन अब भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि भारत में पिछले साल कोरोना से के पहले 1000 मामले थे वो 41 दिनों में आए थे, लेकिन इसके बाद यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता गया। अब तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं। खास बात यह कि 22 मार्च 2020 को देश में कोरोना के सिर्फ 360 केस ही थे। एक साल के बेबी कोरोना ने बदल दी जिंदगी। 22 मार्च 2020 देश में लगा जनता कर्फ्यू। 24 मार्च 2020 21 दिन का पहला लॉकडाउन। 14 अप्रैल 2020 3 मई तक का दूसरा लॉकडाउन। 4 मई 2020 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 17 मई 2020 31 मई तक चौथा लॉकडाउन। 31 मई 2020 8 जून तक 5वां लॉकडाउन घोषित। 8 जून 2020 शर्तों के साथ पहला अनलॉक किया गया। दिसंबर 2021 तक आते आते देश ने कोरोना से जंग लड़नी सीख ली। 24 घंटे में आने वाले मामले भी काबू में आ गए। हालात भी काफी हद तक सामान्य होते चले गए। लेकिन फरवरी 2021 में कुछ राज्यों में कोरोना के नए मामले बढ़ने लगे और आज जब कोरोना से मुकाबले के लिए पाबंदियों की शुरुआत यानी जनता कर्फ्यू को 1 साल पूरा हो रहा है, तब कोरोना फिर से डरा रहा है। लोगों को लगता है कि अब वैक्सीन आ गई है, हमको कोई लगाने की जरूरत नहीं है। मास्क दूसरा लगा रहा है तो लगा ले, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ नहीं होगा। ज्यादातर बहुत सारे लोग बहुत बड़ी संख्या में मास्क को या तो गले पे लटका के रखते हैं और जो है या फिर जेब में रखते हैं या उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये स्थिति जो है ये हमारे लिए घातक हो सकती है। यही वजह है कि देश के बड़े बड़े शहरों में कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी गई है, ताकि गाँव और कस्बों तक कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों में रविवार को लॉकडाउन लगाना पड़ा है। पंजाब के 11 जिले नाइट कर्फ्यू की निगरानी में है। वहीं राजस्थान के 8 शहरों में मजबूरन नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के भीतर कोरोना टेस्ट कराना होगा। नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 लागू की गई है। साथ ही 800 टीमों से लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से जगह जगह सख्ती बढ़ती जा रही है, ताकि लोग संक्रमण से लड़ने में लापरवाही की जगह सावधानी बरतने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज से ठीक 1 साल पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया था। आज 1 साल बाद हाल क्या है, एक बार फिर से क्यों मामले बढ़ रहे हैं, समझने के लिए देश के अलग अलग शहरों से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अंकुर त्यागी का मैं रुख करूंगा। मुंबई के हाल क्या है? महाराष्ट्र में देश के सबसे ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। किस तरह की पाबंदियां और आज की स्थिति क्या है, अंकुर? विशाल, स्थिति बेहद डराने वाली है। मैं आंकड़ों से आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो महाराष्ट्र में 30,500 से ज्यादा
मामले सामने आ चुके हैं। अभी तक हम इससे पहले कभी 19,000 20,000 आंकड़े की बात हो रही थी, कुछ दिन पहले तक ये 25,000 था और अब ये 30,500 के पार पा चुका है। और सबसे जो डराने वाली बात इससे ज्यादा वो ये है कि जो मरने वालों की संख्या है एक दिन के अंदर 99 हो चुकी है। आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा आंकड़ा आता है कि एक दिन में अगर 100 लोगों के करीब लोगों की मौत हो रही है तो ये अब जो दूसरी लहर की बात की जा रही थी वो अब यहां पर आती हुई साफ तौर पे दिखाई दे गई है। मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, मुंबई में हालात और भी खराब हैं। हालांकि मुंबई और नागपुर दो सबसे ज्यादा प्रभावित शहर हैं। मुंबई के में पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं वो 3,700 के पार हो चुके हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। रेस्ट्रिक्शंस अपने लेवल पे लाए गए हैं। अब साथ साथ में अगर आपको किसी मॉल में जाना है तो आपको अपनी कोरोना टेस्ट की नेगेटिव होने की रिपोर्ट साथ में लेके जानी पड़ेगी, वरना आपको अंदर अलाउड नहीं किया जाएगा। कई सारे पब्लिक प्लेसेस ऐसे भी हैं जहां पर जो एंटीजन टेस्ट है उसकी सुविधा वहां पे उपलब्ध करवाई गई है। अगर कोई व्यक्ति मास्क पहने नहीं होता है या कोताही बरतता है या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखता है, वहीं पर उसका एंटीजन टेस्ट भी करवाया जाएगा, खर्चा भी उसी को देना पड़ेगा। और ऐसी तमाम चीजें हैं। अगर कोई भी गाड़ियां जो बाहर से आ रही हैं, वहां जो सेंटर बनाए गए हैं उनको सख्ती से लोगों की चेकिंग करने का आदेश दिया गया है। जो लोगों को अपनी रिपोर्ट दिखानी होगी, अगर रिपोर्ट नहीं दिखा पाते हैं तो आपका वहीं पर एंटीजन टेस्ट होगा। अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो फिर आपका RT-PCR टेस्ट करवाकर फिर आपके ऊपर आपको आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा। वो तमाम तो कई तरह की पाबंदियां हैं, लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये चिंता की बात है। दिल्ली चलते हैं, रूफी जैदी मेरे साथ है। रूफी, मुंबई जितने खराब हालात तो नहीं है, लेकिन दिल्ली में भी मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? विशाल, दिल्ली में भी जो हालात हैं वो लगातार चिंताजनक बनते जा रहे हैं, क्योंकि अगर कल हेल्थ बुलेटिन की बात करें तो 823 मामले आए थे। उससे पहले जब शनिवार को हेल्थ बुलेटिन आया था तब भी 813 मामले दर्ज किए गए थे। शुक्रवार को 716 मामले दर्ज हुए थे और गुरुवार को 607 मामले दर्ज हुए थे। तो आप देख रहे हैं कितनी तेजी से जो दिल्ली में संक्रमण के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है जो 1 से कम हो गया था, अब वो भी बढ़कर 1.03 तक पहुंच चुका है, जो बेहद गंभीर और चिंताजनक माना जाता है। जो दिल्ली सरकार है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके, इसीलिए जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसकी संख्या को अब 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। और आज से जो वैक्सीन है वो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक लगाई जाएगी। दिल्ली सरकार लगातार जो नजर है कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर वो बनाए हुए लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क पहने। मास्क को लेकर सख्ती पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ा दी गई है। लोगों की जो चालान है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को एक बार फिर से इस बात का एहसास हो कि उन्हें मास्क नहीं उतारना है। क्योंकि बीच में हमने देखा था, अगर जनवरी की बात की जाए तो जनवरी में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले 100 से कम कई बार दर्ज किए गए थे और फिर लोगों को ये लगने लगा था कि अब जो स्थिति है वो सामान्य हो गई है। लेकिन फरवरी आते आते हमने देखा कि कोरोना दिल्ली में एक बार फिर से पैर पसारता जा रहा है और दिल्ली में लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। और सरकार और प्रशासन की तरफ से तमाम वो कोशिशें की जा रही है कि कोरोना के संक्रमण को यहीं पर रोका जा सके, क्योंकि अगर दिल्ली में एक बार फिर से वो स्थिति पैदा होती है तो दिल्ली के लिए बेहद गंभीर ये बिल्कुल वही स्थिति एक बार फिर दिल्ली में ना है, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। अहमदाबाद चलते हैं, अशका जानी मेरे साथ है। अशका, होली का त्योहार आ रहा है और उसे लेकर गुजरात सरकार कुछ विशेष तैयारी कर रही है। अशका के पास हम चले, उससे पहले मैं रुक करूंगा शिमला से। मेरे साथ अमन भारद्वाज हैं। अमन, शिमला में किस तरह की पाबंदियां और किस तरह से, अगर आज की बात करें, कितने नए केसेस आ रहे हैं? देखिए विशाल, 150 के करीब आंकड़ा है डेली एक्टिव केसेस का, जो नए मामले आ रहे हैं। और सरकार ने पिछले दिनों के मुकाबले जो सैंपलिंग है वो भी बढ़ा दी है, जो टेस्टिंग है वो भी बढ़ा दी है और हिदायतें भी, सख्ती का रुख जो है वो सरकार इख्तियार कर रही है। हिमाचल के उन्ना जिले के अंदर 5,000 रुपए तक का चालान एक व्यक्ति का किया गया। इससे संदेश यही देना चाहती है सरकार कि 5,000 तक का आपका बिना मास्क के चालान हो सकता है। हिमाचल एक विशाल पर्यटक स्थल है, पर्यटक राज्य है और इसमें ज्यादातर जो बाहर के दूसरे राज्य के लोग हैं वो आते हैं, तो उस पर भी सरकार कहीं ना कहीं विचार कर रही है कि 25 की कैबिनेट मीटिंग है उसमें सख्ती लगाई जाए, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने की। क्योंकि 11 महीने हिमाचल जैसे बंद रहा, बॉर्डर सील रहे, अब भी जो सबसे ज्यादा केसेज है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में और बॉर्डर्स पर देखने को मिल रहे हैं। सरकार का यही विचार है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको कंटेनमेंट
एरिया बनाया जाए, उनको कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाया जाए, ताकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं और या बाहर जा रहे हैं इस राज्य से, उनको कहीं ना कहीं आइसोलेट करके कहीं ना कहीं निगरान जो है वो रखी जाए और रैपिड टेस्टिंग कहीं ना कहीं की जाए। सरकार के जो पारंपरिक मेले हैं हिमाचल के, उन पर पाबंदी लगा दी है। 23 तारीख से वो बिल्कुल बंद दिखेंगे। 31 मार्च तक के लिए हिदायतें जो हैं वो जारी हुई हैं, क्योंकि 1000 से ज्यादा अधिक मौतें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हो चुकी हैं और एक्टिव केसेस 1300 के करीब पहुंच चुके हैं, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले दुगने हैं। और एवरेज डेथ रेट भी जो है वो 2 का एक दिन का हो चुका है। और सरकार की कोशिश यही है कि पाबंदियां जो कहीं ना कहीं लगाई जा सके। और 2000 से अगर आंकड़ा सरकार का मानना है बढ़ता है एक्टिव केसेस का, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, लॉकडाउन और कर्फ्यू पर भी कहीं ना कहीं सरकार सोच रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं टूरिस्ट सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो सरकार की कोशिश ये भी है कि जो हिमाचल घूमना चाहते हैं, क्योंकि टूरिस्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है, उस पर इसका इन्फ्लुएंस न जाए, उस पर इसका इफेक्ट न जाए। सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही है, लेकिन लोगों को सावधानी बरतनी होगी। इंदौर चलते हैं, शैलेंद्र मेरे साथ हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश में कल कई जगह पर लॉकडाउन था, आज की स्थिति क्या है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 8000 एक्टिव केस यहां सामने आ चुके हैं और यही कारण है कि कल यानी रविवार को इंदौर, भोपाल और जबलपुर 3 जो महानगर हैं वहां पर लॉकडाउन घोषित किया गया था और ये आगामी आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन घोषित किया जाएगा। जिस तरीके से संक्रमण का खतरा इन तीनों शहरों में बढ़ रहा है, यही कारण है कि इन तीनों शहरों में जो नाइट कर्फ्यू भी लागू रहता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ और जिले ऐसे भी हैं जहां संक्रमण का खतरा बढ़ा, वहां पर भी जो नाइट कर्फ्यू जो है वो लागू कर दिया गया है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो अपने जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है इसको लेकर। उसमें यह तय किया जाएगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से होली का त्योहार और अन्य जो त्योहार है उसको लेकर रणनीति तैयार की जानी है, क्योंकि इसके पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ये साफ कर चुकी है कि बड़े आयोजन किसी तरह के नहीं होंगे, चाहे वह होली से संबंधित आयोजन हो या राजनीतिक या दूसरे अन्य आयोजन हो। तो बड़े आयोजनों पर पूरी तरीके से रोक है। 31 तारीख तक स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। हो सकता है कि आदेश जो है वो आगे के लिए भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। खासकर ये जो महाराष्ट्र से सटे जो जिले हैं उनमें संक्रमण ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आवागमन जो है वो लगातार हो रहा है और यही कारण है कि अब वो जो परिवहन सेवा है उसको महाराष्ट्र से रोक दिया गया। हालांकि जो लोग अपने निजी वाहन से आना चाहते हैं वो जरूर आ सकते हैं, लेकिन उनको अपने साथ नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी और नेगेटिव रिपोर्ट लेने के बाद भी कम से कम 5 से 7 दिन उनको होम आइसोलेट यानी क्वारंटाइन। अलग अलग राज्य की सरकारें अपने तरीके से कदम उठा रही हैं। अहमदाबाद चलते हैं, अशका से समझते हैं होली को लेकर यहां क्या तैयारी हो रही है। अशका, जिस तरह से विशाल बात करें, कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यहाँ गुजरात सरकार ने भी स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। होली को लेके उन लोगों ने बल दिया है गुजरात सरकार ने कि सिर्फ सेलिब्रेशन पे रोक लगाई है, धार्मिक तौर पे जो होली का दहन होता है वो किया जाएगा। मगर जिस तरह से सरकार स्टेप्स ले रही है उसको लेके अहमदाबाद की जो बात करें तो अहमदाबाद में केस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और यहाँ पे जो टेस्टिंग डॉम है वो भी तैयार कर दिए गए हैं। लोगों को घर से काम के बिना बाहर निकलने को मना कर रही है सरकार, वो अपील कर रही है। जनता कर्फ्यू को आज 1 साल खत्म हो गया मगर परिस्थिति वही की वही रह चुकी है। हम वही कोरोना के हाल पे है जहाँ पे प्रतिदिन संक्रमण बढ़ रहा है। जिस तरह से होली के सेलिब्रेशन की जो बात करें तो अभी सरकार ने रोक लगा दी है और बोल दिया है कि सिर्फ धार्मिक तौर पे ही होली का दहन किया जाएगा, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। और जिस तरह से जो बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल होली के त्योहार को लेकर खासतौर पर सावधानी बरतनी होगी। जोधपुर चलते हैं, अरुण हर्ष मेरे साथ है। अरुण, राजस्थान में भी हम देख रहे हैं लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, ना मास्क नजर आ रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है, वहां पर क्या स्थिति है? विशाल, मैं बताना चाहूंगा प्रदेश सरकार ने 8 शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस वक्त हमें जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में, मैं दिखाना चाहूंगा सहयोगी कैमरामैन शिव को कहूँ वो दिखाए किस तरह से जो लोग अस्पताल में बैठे मास्क को ठुड्डी मास्क बना कर रखा हुआ है और यही कारण है कि संक्रमण बढ़ने का जो खतरा है बढ़ता जा रहा है। जोधपुर में बात करें कि जोधपुर और प्रदेश में 24 घंटों में 450 के करीब कोरोना संक्रमित आने के बाद में कल ही मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि जो राजस्थान के 8 शहरों में है जो रात्रिकालीन 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाया जाए
जाएगा। लेकिन कह सकते हैं सबसे बड़ी बात विशाल ये है कि लोग अवेयर नहीं हो रहे, लोग खुद जागरूक नहीं हो रहे, और यही कारण है कि जिस तरह से आप देखिए अस्पताल के ये हालात है जहाँ लोग बैठे बिना मास्क बैठे हैं और अपनी चिंता नहीं करते, दूसरों की जान को जोखिम में डालते हैं। और प्रशासन को ऐसे में सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना मास्क के जो लोग आते हैं और वो जो लोग हैं संक्रमण का ज्यादा खतरा बन सकता है, वो सभी पर भारी पड़ रही है। और उसी की वजह से आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से 40,000 से ज्यादा मामले हर रोज अब सामने आ रहे हैं। और पिछले 13 दिनों में खास तौर से किस तरह से नए मामलों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, संक्रमण के नए केस बढ़ते जा रहे हैं। जरा देखिए, 10 मार्च को 17,837, इसके बाद 11 मार्च 5,000 मामले बढ़ गए, 22,837 पहुंच गया। 12 मार्च को 23,000 मामले हो गए, 13 मार्च तक 24,845 हो गए, 14 मार्च को 25,154, 15 मार्च को 26,513, 16 मार्च को 24,434, 17 मार्च को 28,000 से ज्यादा, 18 मार्च को 35,000 से ज्यादा, 19 मार्च 39,000 से ज्यादा और 20 मार्च को 40,904, 40,000 को पार कर गया आंकड़ा। 21 मार्च को 43,848 और 22 मार्च 46,951। कितनी तेजी से ये मामले बढ़े हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.